जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नजर दोष, कार्य बाधा। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, बहुत सुंदर कपड़ा पहना, किसी ने इतने दिल से तारीफ करी कि उसको दोबारा पहन ही नहीं पाए, जल गया या कट गया, क्या खुद की नजर लग रही है, आपने सोचा कि मेरे सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, अब दिक्कत होने लग गई है। किराए के घर से खुद के घर में गए और सोचा कि बहुत सुकून से रहेंगे, लेकिन बाद में खुद ही कहने लग गए इससे तो अच्छा हम किराए के घर में ही थे, कम से कम हमारा परिवार शांति से तो रहता था। इस घर में आने के बाद तो हमारे रिश्ते भी छिटक गए हैं और हमारे घर में रात दिन झगड़े होते हैं। क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं? तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। हम यहाँ उपायों की भी बात करेंगे कि किस तरह से आप छोटे छोटे उपायों से लाभ ले सकते हैं। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति से, या अपने किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अपने आराध्य, अपने भगवान से, अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आप उसी के दर से जुड़े रहिए और अपने इष्ट में विश्वास करिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा करके रखिए, साथ ये छोटे छोटे ज्योतिषी उपाय करके लाभ ले लीजिए। आप अपने स्वयं की नेगेटिविटीज, नजर आदि दोषों को, टोने टोटकों को कैसे काटेंगे, अपने घर की नजर दोष, टोने टोटकों को कैसे काटेंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे बड़ा उपाय तो यही होता है कि आप स्वयं को सकारात्मक रखें, अच्छे कार्य करें। जब भी आप पॉजिटिव होंगे, अच्छे कार्य करेंगे, आपको अच्छा तो महसूस होगा, लेकिन आपको लगेगा आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हैं। जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो शुरुआत में आपको सहयोग करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन आपका इष्ट, आपका परमात्मा, वो सदैव आपका साथ देता है और वो आपकी निरंतर पग पग पर परीक्षा लेता है। क्या आप इस मार्ग पर चल पाएंगे? और जब आप ठान लेते हैं, आप चल पड़ते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेता है। फिर दुनिया की भीड़ आपको ढूंढती है, आपको पूछती है कि किस तरह से आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पा रहे हैं, कैसे आप वहां तक पहुंच पाए। वही दूसरी तरफ नेगेटिविटी कैसी होती है, जैसे ही आप किसी की बुराई करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं और मजा आने लगता है ग्रुप में दूसरों की बुराइयां और बुरी चीजों को ढूंढने का। उसके बाद आप आगे चलते जाते हैं और पतन की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपको कुछ टाइम तो बहुत मजा आता है, फिर धीरे धीरे आपकी तकलीफें बढ़ने लगती हैं और वो सब लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। फिर आपको समझ में आता है आप क्या थे। इसलिए सदैव अच्छी चीजों का साथ दें, सकारात्मकता को बढ़ाए रखें, सत्कर्मों को करते रहें। निश्चित रूप से अच्छी राह पर चलने में परेशानी आएगी, लेकिन अंततः जीत आपकी होगी। और सबसे बड़ी जीत होती है मन का सुकून। मन की खुशी ढूंढने के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। अगर आप सही राह अगर आप सही राह पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वयं महसूस होगा, आपका मन का सुकून आप महसूस कर पाएंगे और ये छोटे छोटे उपाय आपको और अधिक मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घर की नेगेटिविटी को दूर करने और स्वयं की नेगेटिविटी को दूर करने, दोनों की ही हम चर्चा करेंगे। नजर क्यों लगती है? नजर आपकी कुंडली में ग्रह भी इसके लिए कई बार जिम्मेदार होते हैं, दशांतर दशाओं के साथ साथ। अगर लग्न आपका बहुत कमजोर है, नहीं तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना, अंबानी को तो किसी की नजर नहीं लग रही, आपको बड़ा नजर लग जा रही है। ऐश्वर्या राय को तो नजर नहीं लग रही, आपको बड़ा लग जा रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि इसके पीछे कारण क्या है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। और जो तकलीफ झेल रहा है उसे पता होती कि मुझे तो तकलीफ हो रही है। तो इसमें कई बार आपके ग्रह भी कारण होते हैं। जब आपका लग्न बहुत कमजोर होता है, चंद्रमा जो मन का कारक है वो बहुत कमजोर होता है, तो लोगों की बातों का आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है, आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, वहां पर भी आपको दिक्कत होती है। आपका तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है, उसके साथ साथ सूर्य भी अगर कमजोर हो जाए, ये चार चीज अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो जाए, तो आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, थोड़ा सा भी आप इंप्रूव करते हैं तो आपको बुरी तरह से नजर लग जाती है। कौन कौन सी चीजें? आपका लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और तीसरे भाव के साथ साथ सूर्य भी, क्योंकि आपका मन भी कमजोर है और आत्मबल भी कमजोर है। सूर्य चंद्रमा ग्रहों के राजा और रानी है दोनों। जब विशेषकर चंद्रमा का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जब आप आते हैं जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, तो तुरंत आपके ऊपर उसकी जो आभा है वो प्रभावित हो जाती है और आपके ऊपर नजर हावी हो जाती है। तो इसको दूर कैसे करना है? आप कहीं गए, जैसे हमने शुरू में उदाहरण दे दिया, किसी ने किसी भी चीज को, वस्त्र का तो हमने एक उदाहरण आपको छोटा सा दिया, किसी और चीज के बारे में भी आपको कह दे कोई, तो टोक लग जाती है।
सबसे ज्यादा कई बार हमारी खुद की नजर लग जाती है, हमको स्वयं को लग जाती है, हमारे बच्चों को लग जाती है। तो स्वयं की नजर को दूर करने के साथ साथ दूसरों की लगाई नजर को भी आप या टोने टोट के या टोक को लगाई नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। खुद की नजर लग रही है, कई बार हम कहते हैं बहुत अच्छे से हमारा सब काम चल रहा है, या आजकल हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, किसी से के आगे खड़े होकर के तो वहां पर शांत चित्त हो जाए और समझ जाएं कि आगे अब कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो वहां पर आप एकदम से रुक जाएं, जैसी ऐसी फीलिंग्स आने लगे रुक जाएं और अपने आप से कहें कमियां भी तो बहुत बची हैं, अभी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सभी के अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं अच्छाइयों के साथ साथ। उन कमियों को लेकर के हमें नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि हमें प्रयास करना है कि अभी हमें ये कमियां भी दूर करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही आप उन कमियों को याद करेंगे तो आपको आपकी जो नजर है वहीं पर आपकी तुरंत कट जाएगी। जैसे आपने अच्छा सोचा एकदम से, फिर आप समझ जाएं कि ऐसा हो रहा है, तो तुरंत आप अपनी कमियों को उजागर करें। और उससे भी बड़ी बात, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को धन्यवाद करें कि ये तो उनकी कृपा है कि मैं तो इस लायक था ही नहीं, थी नहीं, उनकी कृपा से मुझे ये सब चीजें मिल रही हैं, मेरे माता पिता के वजह से मुझे ये चीजें मिल रही हैं। यकीन मानिए सबसे बड़ा उपाय है। उसके बाद आप ये व्यवहारिक उपाय हो गया। ज्योतिषीय उपाय की बात करें, आप कई बार ना नजर के कारण हमारे हाथ पैरों में दर्द होती है, सिर घूमने लगता है, सिर की नसें चढ़ने लगती हैं और साथ ही उल्टी आने को मन करता है, बेवजह कि आपका खान पान भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर ऐसा अचानक से होता है तो उस समय या फिर रोने को ही मन करता है, कुछ करने को ही मन नहीं करता है, काम करने को ही मन नहीं करता है, ऐसी अजीब अजीब सी चीजें होती है जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता है। डॉक्टर भी बोल देते हैं कि बहुत सोचते हैं इसलिए इनको ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा सोचने से आपका नहीं हो रहा होता है। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आपको किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखा करके विशेष विचार विमर्श करना चाहिए। अगर इन उपायों से नियंत्रित हो जाता है तो अति उत्तम बात। आपको क्या करना है इसके बाद, सबसे पहले हम उपाय की बात करते हैं, स्वयं की नेगेटिविटी नजर दोष को दूर करने की, फिर हम घर की बात करेंगे पार्ट 2 में। आपको क्या करना है, बैठ जाना है और कहीं भी शांत होकर के बैठ जाना है जहां हवा आदि की अच्छी व्यवस्था हो, और एक टब में या बकेट में आप गुनगुना पानी ले लें, उसमें नमक रख दें, उसमें आप अपने पैरों को घुटने से नीचे तक आप थोड़ा सा पानी भर लें उसमें अपना, कि आपके जो एड़ी से ऊपर का जो इतना हिस्सा है पैर का, वो दोनों उसमें डिप रहे, इतना पानी आप कम से कम ले लें, बैठ जाएं और दोनों हाथों में भी आप ऐसे करके मुट्ठी बांध लें। और वो जो मोटा नमक आता है ना, खड़ा नमक, वो नमक आपको लेना है, उसको आप जितना मुट्ठी, नमक कभी नीचे जमीन में नहीं गिरना चाहिए, इसका दोष लगता है आपको। नमक का संबंध लक्ष्मी जी से, हमने पहले भी चर्चा की इस बात की। आपको क्या करना है, दोनों मुट्ठियों में लेकर के ऐसे शांत चित्त होकर के बैठ जाना है और सोचना है। हमारी सोच का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। करके देखिए, आप सोचिए, महसूस करिए कि जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सब एब्जॉर्ब हो रही है, इसके अंदर जा रही है और मेरे शरीर से, मेरे मन मस्तिष्क से दूर हो रही है। ऐसा महसूस करिए, 5 मिनट बैठे रहिए, उसके बाद उस नमक, हाथ के नमक को भी बकेट के नमक में डाल दीजिए, धो दीजिए इसे। फिर आप, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फ्लैश कर दीजिए, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत लग रही है तो आप इसे वॉश बेसिन में डाल दीजिए। भूल करके भी इसे फर्श पर मत डालिए। कई लोग उठा करके बाथरूम के फर्श पर डाल देते हैं, नमक के पानी को भूल करके भी फर्श पर नहीं डालना है, चाहे वो पोछे का होता है, चाहे वो इस तरह के आपके शरीर की नेगेटिविटी को दूर करेगा होता है। इसे आप वॉश बेसिन के सिंक में इस तरह डालें कि पाइप के थ्रू सीधे ये आपके नाली में चला जाए। वो आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए घर में जैसी भी है, कि आपको फ्लैश करना है या सिंक में डालना है। रसोई के सिंक में भी ना डालें, प्रयास करें आप इसे, और बाकी आपके हिसाब से आप देख लीजिए। इसके अलावा दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय, आप एक बत्ती को, जैसे हम दिया बत्ती जलाते हैं ना, बत्ती बना लीजिए, उसे सरसों के तेल में डिप कर दीजिए और जहां उसको जो जिसको नजर लगी है उसको लिटा दीजिए और उसके ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज उस भीगी हुई तेल की बत्ती को घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज से घड़ी कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमाना है आपको। कभी भी उतारा, नजर दोष, ये उल्टे किए जाते हैं, उल्टा करके आपको घुमाना है। उसके बाद उसको आपको कहीं भी ऊंची जगह पर रख देना, चाहे तो आप सिंक में रख सकते हैं, रसोई की या किसी कहीं भी आप, और नीचे, उसके नीचे एक कटोरी में या बर्तन में पानी रख दें। ऐसे उसकी व्यवस्था करें कि ऊपर से वो बत्ती जलेगी, तेल में डिप है, उसमें आपने ऐसी लटका रखी तो वो
नेचुरली है कि उसमें से बूंदे नीचे गिरेंगी, वो जलेगा तो थोड़ा थोड़ा टिप टिप करके नीचे गिरेगा। और वो गिरते हुए बूंदों को और वो जलती हुई बत्ती को जिसको नजर लगी वो लगातार देखे और महसूस करे कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी इसमें चली गई है और वो जाकर के पानी में गिर गई। उसके बाद उस पानी को आप बहा दें। ये दूसरा उपाय है। तीसरा एक उपाय जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो भी हमें बहुत लाभ देता है। लाल मिर्ची क्या है? सूर्य का संबंध है। नमक क्या है? राहु का संबंध है, नेगेटिव चीजों का संबंध है। और आप इन लाल मिर्ची, नमक और राई, इन तीन चीजों को ले लें। काली राई भी आप ले सकते हैं, इसके अभाव में पीली सरसों भी ले सकते हैं। वर्तमान में जो ग्रह गोचर है पीली सरसों का भी आपको लाभ मिलेगा। आप इन तीनों चीजों को ले करके एंटी क्लॉकवाइज उतारें, जिसको भी नजर लगी है। उसके बाद इसे जला दें। जलाने में एक विशेष सावधानी आपको रखनी है। क्या? आपको भूल करके भी इसे घर में जिन बर्तनों में आप भोजन बनाते हैं उनमें नहीं जलाना है। आपको अलग से पात्र रख लें और अति उत्तम होगा अगर आप घर के अंदर ना जला करके आपके मेन डोर के सामने जलाएं। अब ऐसा होता है आजकल के लोगों को पता तो होता नहीं, आप कहेंगे पता नहीं क्या टोटके करती है, पता नहीं दूसरों को परेशान करती है। ऐसे कहने वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं, कम बुद्धि के, कम समझ के, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग होते भी हैं, इसमें गलती भी नहीं लोगों की। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं भी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है वो स्वयं के लिए गड्ढा खोदता है। जब हम ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं या फूल फेंकते हैं तो वो डिपेंड करता है हम क्या फेंक रहे हैं, वही हमारे ऊपर नीचे आकर के गिरने वाला है। वो बात अलग है ऊपर जाकर के वो कुछ पक्षियों को हो सकता है लगे, नुकसान पहुंचाए, लेकिन अंततः जो तेजी से गिरेगा फेंकने वाले के ऊपर ही गिरेगा। तो फूल फेंका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉल फेंकी है, पत्थर फेंका तो पत्थर ही पड़ने वाला है। तो वो लोग बहुत गलत होते हैं। लेकिन आप अच्छे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कई बार आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप घर के अंदर कीजिए, लेकिन बर्तन आप ऐसा प्रयोग कीजिए जो कि आपका भोजन बनाने वाला ना हो। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बाद में इसे आप कहीं भी बाहर घर से डाल दीजिए। विशेष ध्यान रखना है, जो नजर उतारता है उसे भी अपनी बात में नमक के द्वारा अपने को पॉजिटिव कर लेना चाहिए। कई बार अगर उसकी ऑरा कमजोर है, उसके ग्रह कमजोर है, तो उसे दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को नजर नहीं उतारनी चाहिए। अगर वो उतार रहा है तो उसे अपना, अगर कोई रोगी है पहले से और वो घर में दूसरे व्यक्ति की नजर उतार रहा है, उसके ऊपर पहले से ही कुछ बाधाएं हैं, फिर वो आपके बाधाओं को उतारने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी ऑरा कमजोर होने से उसको दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, जो भी घर में बड़ा है, बुजुर्ग है, स्वस्थ है, उससे उतरवाएं। अगर मजबूरन आपको ही उतारनी पड़ रही है, उसके बाद आपको अपनी ऑरा को भी क्लियर कर लेना चाहिए, अपना भी नमक उतार करके फ्लैश कर लेना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, फिर आपको नजर नहीं लगेगी। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है कोई बेचारा बहुत परेशान है, क्योंकि कई बार ये चीजें इतनी हावी हो जाती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कि आदमी स्वयं को समाप्त करने तक की सोच लेता है। तो शायद उसका पुण्य आपको मिले। आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगता है। आप व्हाट्सएप में जोक्स तो शेयर करते ही करते हैं लोगों के साथ। इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कोई परेशान हो, अपने नए घर में जाने के बाद से उसको दिक्कत हो रही हो।